तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। उसी वक्त उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है। पीछे मुड़ने पर वहां एक भयानक दिखने वाली कोई चीज थी, जैसे कोई बूढ़ी चुड़ैल, जिसको देखकर एदा की चीख निकल गई। जब उसके दोस्त वॉशरूम के पास आए और दरवाजा खोला, तो एदा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां एदा और उसकी बचपन की दोस्त माया बातें कर रहे हैं। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही थी और यहीं पर वो एदा को भी इनवाइट कर लेती है। पर एदा को डर था कि उसकी मॉम उसे परमिशन ही नहीं देंगी। इसी तरह बातें करते हुए एदा अपने बालों में हाथ फेरती है, तो उंगलियों में फंसकर बहुत सारे बाल उतर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर, वो बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया एदा की मॉम से परमिशन लेने के लिए आई थी, ताकि वो एदा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दे। फाइनली एदा की मॉम मान भी जाती है और एदा माया को घर के बाहर सी ऑफ करने आती है। तभी माया एदा के पीछे एक भयानक शैडो देखती है, जिसकी लाल आंखें थीं। ये देखकर वह डर जाती है और फौरन वहां से भाग जाती है। एदा कंफ्यूज होकर पीछे देखती रही, लेकिन उसे तो वहां कुछ भी नहीं दिखा। इससे साफ हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी एदा के घर पहले से मौजूद थी और वही उसकी बॉडी और माइंड पर असर डाल रही थी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये सारे फ्रेंड्स हाइकिंग वाली जगह पहुंच जाते हैं। रात हो चुकी थी तो सबने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। रात में एदा को पेट में दर्द होने लगता है और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। जब वह माया को बताती है तो माया कहती है, अगर तुम चाहो तो हम घर वापस चल सकते हैं, ऐसी हालत में हाइकिंग करना ठीक नहीं है। लेकिन एदा ने मना कर दिया, क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी और वह इस मौके को मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद एदा अपने कपड़े धोने वॉशरूम जाती है और वहीं पर पहली बार उसे वो भयानक बूढ़ी भूत दिखाई देती है। यह वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। उसकी चीख सुनकर सब दोस्त आ जाते हैं और दरवाजा खोलने पर पाते हैं कि एदा जैसे बेहोश सी खड़ी है, न बोल रही, न आंखें झपका रही। सब लोग उसे कमरे में ले आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। एदा बताती है कि उसने वॉशरूम में अजीब सी क्रिएचर देखी थी, पतली, लंबी, सफेद बालों वाली, और उसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थीं। ये सब बातें जब गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है, तो वह डर जाती है और बताती है कि सालों पहले भी इसी तरह का क्रिएचर यहां देखा गया था, जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया था। बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद ही उनसे छुटकारा मिला था, और अगर वह अब दोबारा दिख रही है तो यह बहुत बड़ा खतरा है। शायद वह एदा के साथ ही यहां आई हो। यह सुनकर सब दोस्त डर जाते हैं और उनमें से एक तो कह देता है कि हमें एदा को वापस घर भेज देना चाहिए।